करें स्टार्ट। यस क्लास, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बहुत अच्छा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एमएस ऑफिस को लेकर के, राइट? जहां हम एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन पर बात करने वाले थे, हाँ या ना? तो आइए, आज तक आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। उसके वर्जन्स को आपने देखा कि कंपनी क्या क्या बनाती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाती है, इसको आपने जाना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कल बात कर रहे थे हम। सो गाइस, मैंने कल लिखा था यहाँ वर्जन को, तो मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा था। एक्सटेंशन में हम लोग देखेंगे यहां पर सबसे पहले ऑफिस 95, 97, 2000, 2003, 7, 2000, राइट। कल हम कहानी बता रहे थे कि यार इन वर्जन्स में आपस में क्या चल गया, हो रहा था, ग्रह युद्ध चल रहा था। बोला हाँ है ना? कहानी यही थी ना कल की? बिल्कुल। अब भाई साहब बंटवारे की ये पहुंच गए थे किसके पास? मालिक के पास। मालिक कौन है इनका? बिल गेट्स। मालिक के पास पहुंचे, मालिक से जाकर के बोले, मालिक ने बहुत समझाया, भाई मत लड़ो यार, कोई बात नहीं, एक साथ रह लो। कहते हैं ना कि अकेला कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं, हम अकेले कहाँ हैं। तो बोले हमारा अपना ग्रुप है। अच्छा, तुमने ग्रुप भी बना लिया? बोले हाँ। चाहते क्या हो? बोले कुछ नहीं, बंटवारा। कि नहीं मानोगे? बोले ना। और बंटवारे के साथ चाहिए क्या? बोले हमें हमारी पुरानी पहचान चाहिए। ये हमसे हमारी पहचान छीन रहे हैं। हमें हमारी वही पहचान चाहिए जो हमारी खुद की पहचान है। तुमने हमें वो पहचान दी है। अच्छा, तो पहले ये बताओ कि तुम्हारे ग्रुप में है कौन कौन? तो यहां पर ये बोले कि हम जो हैं यहां से लेकर के हमारे पास यहां तक हम एक ग्रुप के हैं। अच्छा, और बोले ये बाकी जितने भी हैं ये भी किसके हैं भाई साहब? आपस में एक ग्रुप के हैं। ठीक बात है। ये बोले हम एक ग्रुप के हैं, ये बोले हम एक ग्रुप के हैं, दोनों आपस में कह रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा मान जाओ यार, कर लो सामंजस्य, बहुत अच्छी बात है। ये बोले ना, अब सामंजस्य नहीं हो सकता, अब हम एडजस्ट नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो यहां पर हमारे सामने ऑप्शन कौन सा है? एमएस वर्ड। एक कौन सा है? एक्सेल। और एक कौन सा है? पावर पॉइंट। चलिए, बहुत बढ़िया, पावर पॉइंट। खुशी हुई। इन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ, आप ही मुझे समझाओ कि जितने भी एक्सटेंशन अपने पास में होते हैं वो कहां लगते हैं? किसी फाइल के अंत में लगते हैं, राइट और रॉन्ग? हाँ, फाइल के अंत में लगते हैं। और स्टार्ट किससे होते हैं? डॉट से। बताते क्या है? फाइल के टाइप को। हाँ, फाइल के टाइप को तो आइडेंटिफाई करते हैं कि पीडीएफ की फाइल है, ये एमपी3 फाइल है, ये किस टाइप की फाइल है, बताएगा कौन उसे? एक्सटेंशन। अब ध्यान देना, वैसे माना 95 में केवल वर्ड आया था, बाकी एक्सेल पावर पॉइंट बड़े बाद में आए थे, पर मैंने उनको एक ग्रुप में ले लिया है जानबूझ करके, कोई दिक्कत वाली बात उससे नहीं होगी। तो हमारे पास यहां पर एमएस वर्ड का एक्सटेंशन था डॉट
DOC। ईयर कौन सा पूछ ले, 95 से लेकर के 2003 तक कोई भी ईयर सामने से पूछे, एक्सटेंशन हमारे पास एक ही रहने वाला है, .DOC। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर हमारे पास में एक्सेल का पूछ ले तो .XLS, .XLS। अगर पावर पॉइंट का पूछ ले तो .PPT। अब ईयर आपके सामने भले वो 2000 लिख दे, 2003 लिख दे, एक्सेल में 97 लिख दे, 2000 लिख दे, 2003 लिख दे, और वर्ड में कोई सा भी ईयर लिख दे, एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? इतनी सी बात क्लियर होती है क्या सभी को? बहुत बढ़िया। अब भाई साहब बंटवारा हो गया। अब बिल गेट्स साहब किस में आ गए? टेंशन में। टेंशन में आदमी दारू पीता है, और जब दारू पीता है भाई साहब, ड्रिंक कर लेता है, तो उसको याद आती है। किसकी आती है? भाई यही थी तेरी। ऐसे कहता ना आदमी रो रहा करके, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान देना आगे। अब भाई साहब बिल गेट्स भी टेंशन में, कहानी मेरी मनगढ़ंत चल रही है पूरी, ध्यान देना। अब बिल गेट्स ने कहा कि याद उसको किसकी आ रही है? एक्स की। आज उसने सोच लिया कि यार मैं अपनी एक्स के लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा, इस बंटवारे में उसे भी तो कुछ मिल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। बिल गेट्स साहब सोच रहे हैं यहां पर। बिल गेट्स ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, सोचो। तो वापस बात आ जाती है किसकी? वर्ड की, एक्सेल की, और पावर पॉइंट की। यही एक्सेल जो अपने बिल गेट्स साहब हैं, इन्होंने कहा कि वर्ड का जो पुराना नाम क्या था? .DOC। अभी याद किसको कर रहे हैं वो दारू पीते हुए? पीछे क्या लगा दिया? एक्स। नया एक्सटेंशन क्या आया? .DOCX। ईयर कौन सा लिया है? 7 से लेकर के किसी भी ईयर का लिख दे, एक्सटेंशन बता पाएंगे? नोट डाउन कर लेना, बाद में मैं टाइम दे दूंगा, कोई अभी देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक्सेल में हमारे पास पुराना एक्सटेंशन क्या था? .XLS। याद किसको कर रहे थे? एक्स को। पीछे क्या लगा दिया? एक्स। यहां से यहां ईयर तक का जितना भी जो भी एक्सटेंशन होगा वो यही होगा। ठीक है, फिर उन्होंने बढ़िया बढ़िया फोटो भी देखने लगे वो फोन में याद करते करते, तो पावर पॉइंट तक पहुंचे। तो पुराना एक्सटेंशन क्या था अपने पास में? .PPT। अभी याद किसको कर रहे हैं? एक्स को। पीछे क्या लगा दिया? नया एक्सटेंशन .PPT x। इतने में घरवाली का फोन बज गया, वो नींद से जागा, उसे होश आया कि हमने बहुत हुआ, रहने दे। आगे जो एक्सेस का एक्सटेंशन था उसमें जो पुराना यहां से है वर्जन, वो आगे का वर्जन उसका एक्सटेंशन भी वही है, कभी बदला ही नहीं। .ACCDV ही उसका एक्सटेंशन है आज भी, किसका? MS एक्सेस। ठीक है, चलिए गाइस, तो क्या आपको मैंने जितने भी ईयर बाय जो एक्सटेंशन बताए वो बातें क्लियर हुई क्या? या तो मैं आपको नोट डाउन कराता कि इस ईयर से यहां तक वर्ड का ये होता है, इस ईयर से यहां से यहां तक इसका ये बर्डन होता है, तो मैंने वो नहीं लिखाया। मैंने क्या किया? वर्जन को एक साइड में लिखा, और जो इस वर्जन के एक्सटेंशन हो सकते हैं उनको एक साइड में लिखा। अब क्वेश्चन देखना, MS वर्ड का एक्सटेंशन किस वर्जन के साथ चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ, बदला? 2007। वर्ड का, एक्सेल का भी कब बदला? 2007। पावर पॉइंट का कब बदला? 2007। पहला क्वेश्चन, ठीक बात है ना? दूसरी बात, अब मुझे बेटा सुन ले, मेरा क्वेश्चन सुन ले लाला। जो एग्जामिनर अपने से पूछता है, ये नहीं पूछता सीधा सीधा आपसे, गलती से पूछ ले पता नहीं, भाई मुझे लगता नहीं। नेक्स्ट लेवल देखो उसका, वो क्या कहेगा? आप एक यूजर हैं, MS वर्ड पर कार्य कर रहे हैं, और MS वर्ड 2010, 13, 16, 19 जो भी नाम लिखते उस पर आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी फाइल जो सेव होगी वो किस एक्सटेंशन के साथ होगी? वर्ड की फाइल .docx। अब आपने क्या किया? इस .docx फाइल को आपने डॉट जो है यहां पर कन्वर्ट कर दिया, या .doc में सेव कर दिया इस फाइल को। तो ये सेव एज हुआ है कि सेव हुआ है? सेव एज। क्या हुआ है ये? सेव एज, क्योंकि क्या बदल गया? उसका टाइप बदल गया, लोकेशन बदल गई क्या? हाँ, लोकेशन भी क्या हो गई? चेंज। अगर एक्सटेंशन ही बदल गया, कैसे? नहीं समझ आया, पुनः देखते हैं गाइस।
वर्ड 2000 कितना है 16। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या होगा .docx। आपने क्या किया, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि आप इसे चेंज करके सेव कर दो फाइल को किसमें .doc में। क्या दोनों एक्सटेंशन डिफरेंट है या समान है? अरे मालिक एक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है डिफरेंट है। बस समझ में आई, दोनों डिफरेंट है। अगर इसको हम यहां पर सेव करेंगे, इसमें सेव करेंगे तो सेव नहीं करेंगे भाई साहब, करेंगे क्या सेव एज करेंगे, क्योंकि मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूं तो ये चीज समझाऊंगा वापस से। तो यहां पर क्या हुआ, फाइल का फॉर्मेट ही क्या हो गया चेंज हो गया। अब फाइल फॉर्मेट किस में है .doc में। बात समझ में आई कुछ? इस तरह पूछा तो क्या हो जाती है कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग एक्सटेंशन है, तो दोनों की फाइल फॉर्मेट भी क्या हो गए डिफरेंट डिफरेंट हो गए। क्या कुछ बात समझ में आई क्या? अरे एक्सटेंशन अब तो नहीं भूलोगे ना कि भूल जाओगे? ईयर वाइज वर्जन याद रहेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, एमएस ऑफिस का एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है, वर्जन नहीं है 97, 98, 2000, 2003। यहां तक रखना ये 98 जो है ना, ये विंडोज 98 होता है। कई बार हम पढ़ लेते हैं बुक्स में तो गलत हो जाता है हमारा। क्या होता है विंडोज 98 है, 97 है, 2000 है, ये सारे लिखे हुए हैं मैंने, तो याद रह जाएगा ना। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, डेप्थ तो हमेशा हम पढ़ने ही वाले हैं, पर बेसिक भी हम पढ़ के चलेंगे तो क्या हो जाएगी डाउट्स सारे क्लियर रहेंगे। गॉट इट? इतना नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। गाइस मेरे नोट्स क्या है लेंदी नहीं होते, नोट्स कभी भी लेंदी नहीं होंगे मेरे की, बहुत ज्यादा पन्ने भरा दूंगा, लेकिन समझाने की बातें बहुत सारी होंगी। वो लिखाने का पैटर्न मेरा कुछ सिस्टमैटिकली अलग है थोड़ा सा। तो होप सो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। भैया लेंदी चाहिए तो मुझे बता देना है ना, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप आप मैंने क्या बोला, इसके बड़ा पढ़ने के बाद में आपकी जो मर्जी आए जहां से पढ़ना, जहां से क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्या बोलूं, कर लेना सॉल्व। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा, बस क्वेश्चन को समझना आपका काम है। मैं ये भी बताऊं क्वेश्चन समझा कैसे जाता है, कैसे हमारे माइंड में क्लिक करेगा, वो भी मैं आपको पैटर्न बताऊंगा साथ, चलने दो। हो गया? अगर वर्जन याद है तो सारी कहानी याद है, सही है ना? और आगे देखना भी। अच्छा एक बात बताओ, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना कौन कौन जानता है क्लास में? कंप्यूटर स्टार्ट करना कौन कौन जानते हैं? जानते हैं ना सभी? फिर तो ऑफिस वगैरह स्टार्ट करना जानते होंगे, नहीं जानते क्या? अरे यार काहे झूठ बोलते हो बे। आज मैं सिखाऊंगा अपने एमएस ऑफिस वर्ड को चालू कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें, चलिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अपने को, हट जा भाई, बहुत बड़ा एक बार बड़ा चलिए, बहुत अच्छे गाइस। हाँ, आईडी हैक करनी हो तो कैसे करें?
गौर से देखो इस व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सुनिएगा। टू स्टार्ट MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। गाइस लिख बाद में लेना, एक बार देख लीजिए। हमारे पास दो मेथड हैं, दोनों मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड ये है, आपके पास में इस प्रकार से रहने वाली एक कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन, एक तो इसमें डबल पेन चलता है। हाँ यार ये बड़ा बेकार मामला है इसमें, है ना। इसको पोलियो हो गया, डायग्राम को ध्यान मत देना। आप जानते हो कि ये वाली नीचे वाली जो बार होती है, पट्टी होती है ना, ये दिख रही है आपको, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन? मुझे भरोसा था कि आप जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटस बार नहीं बोलते भाई, टास्क बार बोलते हैं, ना। स्टेटस बार तो आपके आएगी अभी, टास्क बार। यहाँ क्या होंगे आपके? डेट टाइम, डेट टाइम होंगे ना। यहाँ पड़ोस में बना होगा एक प्यारा सा बटन, होगा नहीं होगा ये वाला? ऐसा बटन होता है क्या? क्या बोलते हैं इसको अपन? स्टार्ट। क्या करना है आपको? यहाँ पर क्लिक करना है। ये वो मेथड है जो बच्चे सीखते हैं, एग्जामिनर पूछता नहीं, लेकिन बताना मेरी क्या है? ड्यूटी है। बताना ड्यूटी है बस। वो पूछेगा दूसरा मेथड, वो मैं बताऊंगा अभी। स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहां आपके सामने लिस्ट खुलेगी किस चीज की? ऑल प्रोग्राम्स। ये ऑल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उन सबकी लिस्ट खुल जाएगी। सुनते चलोगे एक बार। इसके बाद में आप वहां से सेलेक्ट कैसे करोगे? MS ऑफिस को, और खोल क्या लोगे भाई साहब? वर्ड, एक्सेल, या फिर ये तो आप सीख गए, मुझे पता है, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा मेथड देखते हैं। आपने एक बात देखी क्या कि आपके कीबोर्ड में एक की होती है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है क्या? कीबोर्ड में लेफ्ट साइड एक की बनी होती है, क्या बोलते हैं इसको? विंडोज की। विंडो की नहीं कहते, विंडोज की कहते हैं। क्यों कहा विंडोज की? क्योंकि भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज। क्योंकि फुल फॉर्म है इसकी वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। तो फुल फॉर्म में क्या, हमारे पास पूरा नाम क्या है इसका? विंडोज है, अदर नेम नहीं है। तो कौन सी की हमारे पास में? विंडोज की। और विंडोज की के साथ में आपको प्लस करना है क्या चीज? आर। क्या प्रेस करना है? आर प्रेस करोगे। जैसे ही आर प्रेस करोगे तो ये मान लो मेरी, मैंने कहा पूरी स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट साइड में, यहां पर एक आपके सामने एक रन कमांड डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जैसे आप ऐसा करोगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा, इस प्रकार से एक बॉक्स खुलेगा। इसे यहां पर एक और बॉक्स बना होगा, इसे हम कहते हैं क्या? रन कमांड डायलॉग बॉक्स। टेंशन ना ले, मैं आपको HDMI केबल से कुछ पढ़ाने के बाद में, कुछ चीजें दिखाने के बाद में, कुछ चीजें दिखाऊंगा भी, कुछ चीजें कैसे हो रही हैं, बट वो HDMI केबल की हेल्प लूंगा। पर एक बार एक्सप्लेन करने के सारी चीजों को, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तो दिखाने का कोई भी सेंस मुझे लगता नहीं, इसलिए मैं इसको कम बाद में लेता हूं। पहले वो चीज कर लो जिसे हमें सीख लेना है, फिर उसको थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेंगे अपन, ताकि वो क्या हो जाए, हमारे पास एक क्विक रिवीजन हो जाए उस चीज का। आपको वो बातें आ जाए, मुझे तो आती हैं, आप बस यूं देखते रहो, बोला हाँ ऐसा होता है। अब एक वो चीज नाम जानते हो तो मजा भी आएगा उसको करने का, है ना। तो रन कमांड डायलॉग बॉक्स कब ओपन हुआ है? विंडो की प्लस आर। अब अपने को यहां पर स्टार्ट करना है वर्ड। क्या स्टार्ट करना है अपने को? MS वर्ड। अब देखना, अपने को क्या लिया है यहां पर? विंडो की प्लस आर बराबर में क्या आएगा?
रन कमांड डायलॉग बॉक्स, रन कमांड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ऐसा। ये सीक्वेंस भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसके बाद क्या आएगा। इस रन कमांड डायलॉग बॉक्स में, अर्थात इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे यहां पर, विनवर्ड। अगर विनवर्ड नहीं लिखा तो क्या लिखोगे, विनवर्ड डॉट पटवार 2021 का एग्जाम का प्रश्न है ये, ठीक है। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए पटवार 2021 एग्जाम का क्वेश्चन है ये, विनवर्ड डॉट ईएक्सी। इसके बाद में जैसे ही आप विनवर्ड डॉट ईएक्सी यहां पर आप टाइप करोगे, आप उसके बाद में क्या करने वाले हो, कौन सी की है ये, एंटर की कहो या रिटर्न की कहो या फिर सिंबल, तीनों एक ही बात है, बाद में लिख लेना यार, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है ना। तो हमारे पास विनवर्ड डॉट ईएक्सी, उसके बाद में मारोगे क्या, एंटर। क्यों, क्योंकि एंटर की क्या करती है, ओके बटन का काम करती है। वर्क कौन सा है उसका, ओके बटन। या तो आप माउस से क्लिक कर दीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नीचे क्या लिखा होगा, ओके या कैंसिल। क्योंकि यहां क्या लिख रहा होगा, या तो यहां लिख रहा होगा ओके, या लिख रहा होगा क्या यहां पर, कैंसिल। सही बात है कि नहीं है। तो आप दो में से एक को सेलेक्ट करोगे। आपने एंटर किया, एंटर किया मतलब आपने पहले स्टार्टिंग क्या किया, बाय डिफॉल्ट रूप से ओके किया, और ओपन क्या हो जाएगा आपके सामने, वर्ड। बोलो हाँ या। पहले फायदा क्या मिला इस चीज से अपने को, कि पैटर्न क्या होगा अपने पास चलने का, वो सीक्वेंस समझ में आ गया। फर्स्ट ओपन विंडो की प्लस आर, आफ्टर ओपन क्या होगा, रन कमांड डायलॉग बॉक्स, नाम पूरा ध्यान में रखना है, रन कमांड डायलॉग बॉक्स। आफ्टर देन क्या टाइप करेंगे, ये डॉट ईएक्सी क्या है, एक्सटेंशन है, और ये किसका, एग्जीक्यूटेबल फाइल। किसी के मन में आ रहा हो तो मैं बता देता हूं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इस सॉफ्टवेयर को या इस कमांड को आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो विनवर्ड को एक्सेप्ट करता है तो ये डॉट ईएक्सी वो सेल्फ खुद से भी लगा लेगा, नो नीड कि आप दो। और आप देते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका काम कम हो जाएगा। नहीं देते हो तो भी, बात समझे मेरी। जिस तरह हम फाइल सेव करते समय अधिकांशतः एक्सटेंशन नहीं देते, पर वो खुद से लेता है नहीं लेता है, लेता है। और अगर हमें हम दे दें तो बहुत बढ़िया बात है, हम दे दें उसको एक्सटेंशन तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, तो हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट देखना हमारे पास एक्सेल को, वापस से भाई मैंने कहा यहां पर एक्सेल, एक्सेल को देखते हैं। तो वापस की कौन सी लगाओगे, विंडो की प्लस क्या करोगे, आर। ओपन क्या होगा, वही होगा जो अभी हुआ था, रन कमांड डायलॉग बॉक्स, रन कमांड डायलॉग बॉक्स। टाइप क्या करोगे इसके अंदर, एक्सेल और एक्सेल डॉट ईएक्सी, और उसके बाद आफ्टर देन रिटर्न की। अरे मैं तीनों लिख दूंगा तो क्या उससे आपको याद हो जाएगा, ये भी एंटर किया, ये भी एंटर किया, और ओपन क्या हो जाएगा। मैंने इसलिए सिंबल नहीं बनाया, इसलिए रिटर्न की लिख दिया, ताकि आपको ये भी क्या हो जाए, याद रहे। तीनों में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आई क्या। अगर मुझे क्या ओपन करना है यहां पर, अब पावर पॉइंट पुनः ओपन करना है तो क्या ओपन करना है मुझे यहां पर, पावर पॉइंट ओपन करना है तो पावर पॉइंट। ध्यान देना, कौन सी की प्रेस करोगे, विंडोज की प्लस आर। ओपन क्या होगा, रन कमांड डायलॉग बॉक्स। अरे हाँ है ना। इसमें टाइप क्या करोगे आगे बताओ, बिल्कुल पावर पीएनटी। याद रखना, पावर पॉइंट पूरा टाइप नहीं करते, क्या टाइप करते हैं, पावर पीएनटी ऑब्लिक पावर
pnt dot exe आफ्टर देन एंटर की और खुल के जाएगा भाई साहब पावर। क्या मेरे दोनों मेथड आपको समझ में आए? क्या दोनों मेथड समझ में आए? हमारे पास हमें किसी को भी स्टार्ट करना हो तो एक मेथड तो हमारे पास ये रहा जिसको एग्जामिनर अप्रोच करता है, और एक जर्नली जान लेना भी, ये भी हमारे पास क्या एक मेथड है। तो दोनों नोट डाउन कर ले, छोटा सा डायग्राम बना के ऐसे ऐसे कर लीजिए भाई, समझ तो आ जाएगा ना बढ़िया तरह से। बहुत अच्छा। नेक्स्ट चेंज कर दूं? एक्चुअली जो सेकंड मेथड है ना, उससे एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है और फ्यूचर में भी पूछ सकता है, क्योंकि वो मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड है और उसको वो अप्लाई हर बार करता ही करता है। ठीक है, आप कर देना चेंज, ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलो ये तो तीनों स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हो गए ना तीनों स्टार्ट? बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, मुझसे कह दो क्या डाउट था, बता। हाँ क्या? मेजर चीजें हैं, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई सीक्वेंस मेथड पूछे, पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि भाई उसका कोई माइंड नहीं पता कि क्या माइंड सेट हो उसका, और पूछ ले कि सही सीक्वेंस है
नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो अपने उसे सीक्वेंस भी याद हो गया और एग्जैक्ट क्या आंसर है वो भी याद हो गया। दोनों मेथड हमारे पास है उससे। क्योंकि हम जितने तरह से क्वेश्चन को बनाने का तरीका सोच सकते हैं, तो क्वेश्चन को हल करने का, सॉल्व करने का तरीका भी मेथड उतने तरह से माइंड में भी होगा। चलिए, अब अगर नोट डाउन हो गया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़े। यार प्यारे बच्चों, एक बात पता है आपको? मैं ऐसे अब आगे बढ़ जाऊं ना, स्लाइड चेंज कर लूं? हाँ कर लीजिए। पता है पहले के जमाने में आदमी जो खत लिखता था ना भाई, सब स्कूल में पन्ने फाड़ फाड़ के लिखता था, पेज उखाड़ उखाड़ के रजिस्टर से लिखता था, नहीं लिखता था? उससे भी खतरनाक काम तो ये था, वो छोटे से बच्चे से कहता कि बेटा जा, ये उस दीदी को दे के आ जा। अब वही दीदी कह चुका और वो दीदी कह रही है बताना बेटा किस भैया ने दिया है। वो कहता है उस भैया ने दिया है। पत्र थे, जमाना बदला, आदमी को फिर भी तो पत्र लिखना ही था। उसने सोचा है पन्ने खराब नहीं होने चाहिए, बिल गेट्स ने सोचा। तो क्या करें इसके लिए यार? तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। कौन सा बनाया? वर्ड। आज आपको रिज्यूम बनाना है तो आप कहां बनाओगे? वर्ड में जाकर के। लेटर लिखना है, कहां लिखोगे? वर्ड में जाकर के। हमारे मेजर आने वाले तीन यही है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसलिए मैं तीन ही पढ़ा रहा हूं आपको। और इसके अलावा हमारे पास में मुझे ये बताओ कि यार अपने को एनवलप वगैरह बनाना है तो कहां बनाएंगे? वर्ड में। एनवलप वर्ड में बनाए जाते हैं। जितने भी लिफाफे होते हैं ना, कहां डिजाइन करते हैं? वर्ड में। जो भी लिफाफे का फॉर्मेट डिजाइन रहेगा वो कहां सेट करेंगे हम लोग? वर्ड में सेट करते हैं, ठीक है ना? वही लगाते हैं अपने, बॉर्डर वॉर्डर लगाना है अपने को, डेकोरेट करना है उसको। बाद में प्रिंटिंग तो उसकी कहीं से भी ले सकते हैं अपन, है ना? इसके अलावा और जो है हमारे पास में, मैंने कहा कि यार हमने कुछ 10-20 पेज जर्नल टाइप भी करने हैं। जो कोई नोट्स के टाइप में, आप मान लीजिए कंप्यूटर नोट्स ही टाइप करना चाहते हो कि यार मैं इनको अपने पास सेव रख लेता हूँ एक डॉक्यूमेंट के टाइप में, तो आप सेव कर सकते हो क्या? कहां पर? वर्ड में। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है कि वर्ड का क्या यूज है, एक्सेल का क्या यूज है और पावर पॉइंट का क्या यूज है। तीनों का यूज साथ बता दूं मैं, क्योंकि देखो अब मैं आपको ये तीनों चीज साथ पढ़ा रहा हूं तो आगे चल के उतना रिड्यूस हो जाएंगे। मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा एक्सेल आऊंगा तो एक्सेल में मुझे इंट्रोडक्शन नहीं कराना, वरना तब पढ़ाऊंगा तब भी मुझे ये बात बतानी कि एक्सेल का क्या यूज है। फायदा क्या मिलेगा कि अपने को पढ़ने के लिए तीनों चीज साथ मिल जाएंगी। जैसे आपने वर्ड का पढ़ा, ये मिल गया, एक्सेल का आपको यहां मिल गया, और पावर पॉइंट का भी आपको ये मिल गया। तो बजाय टेबल फॉर्मेट के मैंने तीनों चीज साथ में आपको बता दी। चलिए देखते हैं, तो देखते हैं यहां पर नेक्स्ट किसका यूज देख रहे हैं हम लोग। चलो, यूज ऑफ एमएस वर्ड या वर्ड, जो भी लिखना चाहें, बहुत बढ़िया बात। तो किसके लिए कर रहे हैं अपन? टाइप ए लेटर और रिज्यूम और डॉक्यूमेंट। किसके लिए? कोई लेटर टाइप करने, रिज्यूम बनाने, डॉक्यूमेंट बनाने, किसका यूज करेंगे? वर्ड का। लिखता हूं, टू टाइप ए लेटर, रिज्यूम और आगे बोलो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अर्थात हम कुछ चीजें ऐसी ही बनाएंगे ना इससे, तो एक्सेट्रा। अब एक बात देख लो यार, लिख लेना बाद में यार मेरे भाई, आप नहीं लिखोगे ना ज्यादा फायदे में रहोगे मेरे साथ। मेरे साथ मैं लिखने के लिए टाइम प्रॉपर देता हूं। हम 2 मिनट एक्स्ट्रा थाली बैठ के भी कुछ नहीं करने वाले उस समय। अगर 2 बच्चे भी लिख रहे हैं तो मुझे रुकना पड़ेगा उनके लिए भी, क्योंकि मैंने रोका है। जब मैं खुद कह दूंगा टाइम वो भी आएगा जब आप मेरे पैरेलल नोट डाउन करोगे, टाइम वो भी आएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं करता। देखो क्लास में पढ़ा करके आज मैं केवल इन 3 से 4 दिनों में केवल और केवल आपकी नींव भर रहा हूं। कहता ना नींव भरना, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है और भी अच्छी बात है ना?
बट मैं अपनी ड्यूटी, चाहे मेरे लिए जिसको नहीं आता है वो स्टूडेंट हो, जिसको आता है वो भी, सब इक्वल है यार। जिसको आता है उसका रिवीजन हो रहा है, नहीं आता वो सीख रहा है। बट मैं बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ और बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, इधर की ओर एडवांस की तरफ। सीधा एडवांस ले गया, कुछ तो मुझे करते आएंगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता यार कि ऐसा हो, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा। अब यार एक बात बताओ कि यार हम टाइप करेंगे लेटर, रिज्यूम, डॉक्यूमेंट, अपन कॉलेज स्कूल में क्या फाड़ते थे रजिस्टर से? पेज, राइट? अरे पेज ही तो फाड़ते थे अपन, कहां लिखते थे? अच्छा, पेज तो अपन ने तब ज्यादा चुराए जब वो टेस्ट होते थे, है ना, दूसरे के रजिस्टर से, है ना, तब तो भाई साहब पूछे मत। सही बात है ना। दो स्थितियां हमारे साथ बड़े छोरों से बड़ी गजब की थी। अगर कोई लड़का पेन मांग लेता उनसे तो पेन है नहीं, और जो लड़की ने मांग लिया, कौन से कलर का लोगी, तो सारे पेन अवेलेबल थे उसके। सत्य बात है क्या? चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नहीं, ऐसे हम दयालु थे, शुरू से रहे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। गाइस ध्यान देना। अब यार हमने क्या पढ़ा है? पेज। तो हमारे पास में एमएस वर्ड का जो वर्क एरिया होगा वो क्या रहेगा? पेज। क्योंकि लेटर टाइप कहां पर होगा? किसी ना किसी पेज में। तो एमएस वर्ड का जो वर्क एरिया, जहां पर भी आप जो कार्य लिखते हो, टाइप करते हो, वो तो क्या कहलाता है? उसका वर्क एरिया कहलाता है। और वो वर्क एरिया होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पेज नाम से। ठीक बात है ना। अब यार एक बात बताओ, हमारे पास में एक पेज हो चाहे 5 पेज का लेटर हो, लेटर तो लेटर ही होगा, है ना। सही बात है ना। सीसीटीवी कैमरों में कितने बच्चे पकड़े गए लेटर डालते हुए? नहीं जानते सीसीटीवी कैमरे गांव में क्या है? मैं बताता हूँ। जब यूं निकलते थे, यूं हाथ में होता था, वो यूं दरवाजे पर होते थे, है ना, अपन यूं जा रहे, छोड़ गए, गांव में बैठा वो, वही था सीसीटीवी कैमरा, है ना। ध्यान देना। हम नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अनुभव कह लो यार, चाहे यार, देखा अनुभव बहुत जगह से मिलता है ना। मैं क्या क्लास वैसे एंटरटेन करके पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है। आप लोग नेगेटिव अदर वे में ना लें इस चीज को, मेरी आदत है पढ़ाना। अब यार अपन पेज में, अब पेज लिख रहे हैं, तो मुझे एक बताओ, लेटर चाहे 1 पेज का था चाहे 5 पेज का था, तो वो क्या लेटर ही? अब यार लेटर था, तो मैंने कहा कि मेरे पास में वर्ड में ओवरऑल जितनी भी चीजें बनेंगी, चाहे रिज्यूम बनाया, चाहे लेटर लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा, कुछ टाइप किया, वो बनेगा तो ओवरऑल क्या? डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास में चाहे 1 पेज का हो या 1 से अधिक पेज का हो, कहूंगा क्या इसको मैं? डॉक्यूमेंट। सही बात है नहीं? सिंगल पेज या मोर देन 1 पेज, आल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट। सही बात है कि नहीं है? अरे कहेंगे नहीं कहेंगे? मैं लाइन नहीं लिख सकता क्या कि छोटा क्यों हो गया भाई? ध्यान देना। 1 पेज और मोर देन 1 पेज, आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे उसको? बोलो। डॉक्यूमेंट। इतनी बात समझ में आई? अरे हाँ, है ना। इसी बात पर एग्जामिनर का खोपड़ा किसका? जब उसे पता लगा कि भाई साहब 15-20 लाख रुपए खर्च करके 3-4 दिन परेशान होकर के शादी होती है, जब पता लगा, तो कहानी यही हुई कि इतने दिन मेहनत की हमने, ये सब कुछ किया, तो मामला ये हुआ। अब एक बात ये उसके समझ में आई कि अगर ये ओवरऑल बनी तो एक फाइल ही, क्या बनी ये फाइल? किसकी फाइल? वर्ड की फाइल। तो वो कहता है कि वर्ड की फाइल को हम क्या नाम दें? डॉक्यूमेंट। वर्ड की फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्ड्स फाइल नॉन एज डॉक्यूमेंट। बात समझ में आई?
लिख देता हूं। नॉन एज बराबर क्या होगा? डॉक्यूमेंट। याद रखना, ये डॉक्यूमेंट याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, यूज क्या करता है? वर्ड डॉक्यूमेंट ही करता है। और जब डॉक्यूमेंट वर्ड यूज करे ना, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि वह किसके लिए बात कर रहा है? एमएस वर्ड के लिए। चाहे भले मैं क्यों ना बोलूं, क्योंकि मैं भी कई बार बोल दूंगा। तो जैसे मैं डॉक्यूमेंट बोलूं, तो आपका मतलब क्या निकलेगा? वर्ड। इतना सा दिमाग में रहेगा ना क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये दिमाग में रहा कि ये डॉक्यूमेंट है, तो ये बात समझ में आ जाए कि एक पेज हो या एक से अधिक पेज हो, बना क्या था? डॉक्यूमेंट बना था। अपने को समझ आ जाएगा कि अपन वर्ड की फाइल की क्या कर रहे हैं बात। मैं कह देगा कि एक पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, तो पुराने डॉक्यूमेंट ओपन करना है, मतलब आपको वर्ड की फाइल, पुरानी फाइल क्या करनी है? ओपन करनी है। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल ओ। बात समझ में आई कुछ मेरे भाई? बहुत बढ़िया। ये तो किसका यूज हो गया हमारे पास में? एमएस वर्ड का। अब थोड़ा सा अपन एक बात मुझे बताना कि जब एक्सेल की तरफ चलते हैं, कहां की तरफ? हाँ, तो अरे भाई मिट जाए यार। चलो एक बात बताओ मुझे छोटी सी, पहले एक एक्सेल के बारे में बात पूछ लेता हूँ कि एक्सेल के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? पहले थोड़ा सा मुझे बता दो, फिर मैं इसके बारे में बताऊं, ज्यादा बढ़िया है। यूज ऑफ एक्सेल बोलो, कोई जानता है क्या? थोड़ा बहुत, कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का, गलत सलत जैसा भी सुनाओ, बता दो यार। आवाज आ रही है मिड में से? टेबल बनाने, मैथमेटिकल कार्य करने, और अकाउंटेंसी का काम करने, शेयर मार्केट करने, रिजल्ट बनाने, ग्राफ बनाने। दोनों भाई आप भी कह दो यार, मेरे भाई हो। हाँ, बिल्कुल मैथमेटिकल कार्य हो गया, गणितीय कार्य करने के लिए हो गया। एनीवन एल्स? चलिए, उत्तर सही आया है, कोई गलत उत्तर नहीं आया, बस अपना अपना फॉर्मेट था। मैं लिखता हूं यूज ऑफ एक्सेल, ध्यान देना। मुख्य रूप से हमारे डेटा का यूज होता है, एक्सेल का यूज होता है किसके लिए? ध्यान रखना, हम यूज करते हैं डेटा एंट्री के लिए। इट्स यूज फॉर डेटा एंट्री। हाँ या ना? जितना भी हमारे पास डेटा होगा उसकी एंट्री करते हैं कि नहीं करते हम लोग? आप इस संस्थान में पढ़ रहे हैं, मुझे आपकी एक्सेल सीट बनानी है। आपका नाम, आपका बैच, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कंप्लीट बैच ऑफ ज्वाइनिंग, आपका डीओबी, आपका एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मार्क्स, परसेंटेज, जो भी सब के सब क्या हो गया? पूरा पूरा मेरे पास में डाटा हो गया। बोलो है ना? डाटा हुआ कि नहीं हुआ? अब डाटा जब मेरे पास में आ गया, तो बाद में उस डेटा पे मैं क्या करूंगा? बोलो। अगर डाटा मेरे पास में है, तो ओवरऑल डेटा पे क्या करूंगा मैं? कैलकुलेशन। डेटा पे क्या करूंगा? कैलकुलेशन। अब वो कैलकुलेशन मेरी मैथमेटिकल भी हो सकती है और टेक्स्ट में भी हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन करूं, क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्स्ट फंक्शन भी तो होते हैं। एक्सेल में नहीं होते क्या? टेक्स्ट फॉर्मूला फंक्शन नहीं होते क्या? होते हैं ना? कितने करेक्टर हैं, कितने लेंथ है, किसको कॉन्केटेनेट करें, होते हैं सब तरह के फॉर्मूलाज होते हैं भाई। तो फॉर्मूला हमारे पास टेक्स्ट वाले भी होते हैं, और कैसे होते हैं? मैं सारे फॉर्मूला कुछ बताऊंगा अभी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्मूले भी लिखाऊंगा, यूज भी बताऊंगा। तो हमारे पास में डेटा एंट्री के लिए और डेटा पर कैलकुलेशन के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सेल। कोई डाउट यहां तक? इट्स यूज फॉर डाटा एंट्री। मेजर याद रहेगा क्या आपको? अब डेटा हम कैसे डिफाइन करें, कैसा होगा? तो भाई डेटा तो कैसा भी हो सकता है। डेटा तो मेरे पास में कैसा भी नहीं हो सकता। एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है,
शेयर मार्केट का हिसाब हो सकता है, स्कूल के बच्चों का हिसाब हो सकता है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी घर रूम का हिसाब हो सकता है। हाँ की माचिस 1 रुपए की तू लेके आया और 20 रुपए की मैं तेरे लिए बीड़ी लेके आया। महिलाओं के होते हैं, तूने मेरे 2 रुपए के शैम्पू का पाउच लिया था, तू मुझे 1 रुपए का लौटा रही है। मैंने तुझे डबका दिया था, तू मुझे सनसिल्क का दे रही है ना बदले में। इनके सब ऐसे होते हो। और क्या तो जब घर के टूटे बर्तन ना भूलें ये। मेरी माँ कभी कभी कहती है कि आज घर में से वो बर्तन गायब है। मैं कहता हूँ माँ, या खुद के कपड़ों का पता नहीं होता, तुम कह रहे हो कि बर्तन गायब है, तो क्या ही कहें फिर कभी कभी हंस लेता हूँ माँ के साथ भी। खैर इनके पापा को भी हंसा लेता हूँ बैठे बैठे। क्यों, अच्छी बात नहीं है क्या? कोई जरूरी थोड़ी है अनुभव गलत साथ ही हो यार, हद करते हो यार। देखो आ जाओ नेक्स्ट। तो इट्स यूज फॉर डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? एक्सेल का। अच्छा एक बात और बताओ कि जिस तरह हमने यहाँ पर डेटा एंट्री कर लिया, कैलकुलेशन के लिए यूज कर लिया, तो मुझे बताओ इसका कोई वर्क एरिया तो होगा, आया ना? क्या कहलाएगा वर्क एरिया? क्या कहलाएगा? सीट। सीट, बहुत बढ़िया। और ये सीट किससे मिलकर बनी? देखते हैं थोड़ा सा, ध्यान देना। देखो भैया ये तो हमारे पास में क्या होती है? रॉ। रजिस्टर्स की लाइन क्या होती है आपकी? रॉ होती है। रॉ। और कॉलम कौन से होते हैं? वर्टिकल वाले। ठीक है, तो रॉ प्लस, इन्हें लिख देता हूं कॉलम भैया ये है ना, रॉ प्लस कॉलम बराबर बनता है सेल। अब सेल क्या होती है? ये वाला जो बॉक्स बनेगा, क्या कहेंगे इसको हम लोग? सेल कहेंगे, हाँ है ना? और अगर हम कहें कि ग्रुप ऑफ सेल्स बराबर सीट, ठीक बात है कि नहीं? क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आरपीसी द्वारा भी पूछा गया और अध्ययन बोर्ड द्वारा भी पूछ लिया गया, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ आ गया इतना आंसर हमारे पास। अब ये बताना आपको, मैंने कहा 1 सीट और मोर देन 1 सीट, क्या बनाएगा बताओ? वर्कबुक या फिर बुक? राइट और रॉन्ग? अरे सही बात है कि नहीं? चाहे एक सीट सेव कर ले हम, चाहे एक से अधिक सीट सेव कर ले, बनाएगा तो क्या? वर्कबुक या बुक? अगर याद हो तो ये प्रश्न पटवार में ही पूछा गया है, अगर याद हो तो महिला पर्यवेक्षक में भी पूछा गया है, दोनों बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि वर्कबुक किससे मिलकर बनाई जाती है। तो कई बच्चों ने वहां पर चार्ट्स और शीट और चार्ट्स का आंसर क्लिक किया था, किसी ने अगर क्वेश्चन पढ़ा हो तो, क्योंकि आंसर क्या था? केवल शीट, क्योंकि शीट मिलकर क्या बनाते हैं? अब तो उसमें चार्ट डाल लूं तो उसमें डायग्राम भी डाल लूं, कुछ भी डाल सकता हूं, मेरी चॉइस है। इंसर्ट तो मैं कुछ भी करा सकता हूं, चार्ट्स भी इंसर्ट करा सकता हूं, तो कोई डायग्राम भी इंसर्ट करा सकता हूं। ओवरऑल बना तो क्या रही है? सीट। अगर सीट ऑप्शन में अकेला नहीं होता तो हम क्या कर लेते? चार्ट्स और सीट, तब हमारे पास में ऑप्शन दूसरा था। चलिए, तो एक बात बताओ मुझे, बहुत प्यारी बात है कि यार ये ठीक है, तो इसकी फाइल का नाम क्या रहेगा? बोलो। आपको फाइल नेम तो बहुत ध्यान में रखना होगा, याद रखना, ये ध्यान रखो चाहे मत रखो, पर फाइल नेम तो आपको ध्यान रखना ही होगा। जिस तरह वर्ड की फाइल का नाम क्या था? डॉक्यूमेंट था, उस तरह एक्सेल की फाइल का नाम ये रहा ना यार,
जो बनाएगा वही तो आंसर होगा। समझ में आई बात? एक्सेल फाइल नेम क्या रहेगा? बुक, या फिर क्या कह लो आप उसे, वर्क बुक। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बात समझ में आई? थोड़ा सा नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। मैं लिखा दूं, हिंदी वाले लिख लीजिए मुझसे बोल करके, जो इंग्लिश में वाले हैं वो भी लिख लेंगे सही। अरे सभी ऐसे लिख लोगे या बोल के लिखाऊं? लिख लीजिए। नहीं लिखा तो सही है, लिखने पर तो मेरी अंग्रेजी वैसे ही कमजोर है, क्योंकि मुझे मैडम ने पढ़ाया था। ध्यान आता चलता तो मैं क्या करता। एक तो अंग्रेजी, ऊपर से प्राइवेट स्कूल की मैडम। अब गांव के बच्चों को अंग्रेजी कहां समझ में आती है भला? आपको आती है? अरे आप तो अंग्रेजी वाले हो। आपने तो हिंदी वाला ही मास्टर बढ़िया लगता था, बढ़िया गीत गाता था क्लास में। आह, किसको बोलूं? एक पेज या एक से अधिक पेज मिलकर, देखो, एक पेज या एक से अधिक पेज मिलकर डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बात तो मैंने भी वही लिखी। एक पेज या एक से अधिक पेज मिलकर क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। एमएस वर्ड की फाइल को क्या कहते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, स्लाइड चेंज कर दूं क्या? आगे लिख लो भैया, कर लो यार चेंज यार, हो गया होगा। देखो, यूज ऑफ एक्सेल, लेकिन इसका यूज डेटा एंट्री के लिए करते हैं। डेटा एंट्री, एंड ये भी लिखता हूं है ना, एंड डेटा एंट्री एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी कर लेते हैं हम लोग। तो डेटा एंट्री एंड मैथमेटिकल, वो कल को पूछ ले क्या पता। ठीक है, तो लिखें, आगे लिखाऊं? नहीं हिंदी में लिखा दूं ना मैं। इसका उपयोग, अच्छा लिखो तो, इसका उपयोग डाटा एंट्री और गणितीय कार्यों के लिए करते हैं। इसका उपयोग डेटा एंट्री और गणितीय कार्यों के लिए करते हैं। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं हिंदी में बोल देता हूँ। गणितीय का मैं भी बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ यार, मेरे भी कैसे, ठीक है ना, लिखो कि गणितीय कार्यों के लिए करते हैं किसका यूज? एक्सेल का यूज। लिखें, इसका कार्य क्षेत्र सीट कहलाता है। वर्क एरिया जो है, इसका कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है? सीट कहलाता है। अब रो को अपन हिंदी में कहते हैं पंक्ति और कॉलम को कहते हैं स्तंभ। रो को हिंदी में कहते हैं क्या? पंक्ति, और कॉलम को क्या कहते हैं अपन? स्तंभ कहते हैं। तो लिखें, रो व कॉलम मिलकर सेल बनाते हैं। रो व कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। रो व कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। सेलों का समूह, सेलों का समूह सीट कहलाता है। सेलों का समूह क्या कहलाता है? सीट कहलाता है। अपने पास जो सेल है ना ये वाली, इसका समूह क्या कहलाएगा? शीट, शीट कहलाता है।
ठीक है ना। सेलों का समूह क्या कहलाता है? सीट कहलाता है। एक सीट या एक से अधिक सीट मिलकर, एक सीट या एक से अधिक सीट मिलकर, एक सीट या एक से अधिक सीट मिलकर, एक सीट या एक से अधिक सीट मिलकर क्या बनाती है भैया? वर्कबुक या फिर बुक बनाती हैं। वर्कबुक या बुक बनाती हैं। ये जितने भी मैंने लाइन लिखी हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब। सारे की सारी लाइनें पूछ ली गई हैं। ठीक है, और एक लाइन लिख लीजिए, एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं? बुक या वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक या वर्कबुक कहते हैं। गाइस, प्रेजेंटेशन बाकी रह गया, पावर पॉइंट 2 लाइन वो भी आगे लिखा देंगे, बट कोई बात नहीं, अब तो खैर होने दो, समय हो गया, मेरी भी क्लास है, मुझे ध्यान नहीं रहा टाइम का। तो होप सो यहाँ तक की कुछ बातें आपको समझ आई होंगी। आज आई क्या? कल मैं आपके साथ में यहाँ पर MS वर्ड का जो इंट्रोडक्शन है, कल वो स्टार्ट कर लेंगे MS वर्ड को। हाँ भैया, आज के लिए इतनी बातें। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं अब। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बातें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए